अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उरहान अलाउद्दीन के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो दूसरी तरफ उस्मान सरदार अपने सिपाहियों के साथ जैसे ही आगे आते हैं तो सामने एक चट्टान होती है। उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों आगे जाने के लिए हमें घोड़े यहीं छोड़ने होंगे, आगे रास्ता घोड़ों का नहीं है। जैसे ही वो घोड़े छोड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं तो चारों तरफ से उस्मान सरदार और बुराल जरकुताई तमाम सिपाहियों को बाज़द्दीनी घेर लेते हैं। जैसे ही घेरे में लेते हैं उस्मान सरदार और उसके सिपाही काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं। लुकास कहता है, उस्मान तुम इख्तिताम के रास्ते पर हो, तुम्हारा काम यहीं तमाम करेंगे, आज हिसाब का वक्त है, जाने का वक्त नहीं है, तुम्हारी मौत होगी। उस्मान नीचे देखता है, आसपास देखता है, लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आता। आगे चट्टान, चारों तरफ से दुश्मन घेरे होते हैं। फिर जोरकुताई और बुराल कहते हैं, सरदार हम आपके लिए रास्ता बनाते हैं, अब जाएं। लेकिन उस्मान सरदार कहता है, एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। बाज़द्दीनी चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि उस्मान आज हम हिसाब लेंगे तुमसे, जो कुछ तुमने हमारे साथ किया है। दूसरी तरफ जंगल में ओलुगान के सामने उरहान अलाउद्दीन और होलोफिरा गुंजा भी आ जाते हैं। तो जैसे इन्हें देखता है ओलुगान कहता है, इसे देखो, हम इसकी बाप की तलाश में थे लेकिन अजीम टेंगरी ने हमारे सामने उसका बच्चा भेज दिया है। उरहान कहता है, आज सिर्फ हमारी तलवारों से तुम्हारा सामना होगा, तुम्हारा इख्तिताम होगा। उरहान और यही देख रहे होते हैं कि सामने बेगम और अलबाया आ जाते हैं। अलाउद्दीन और उरहान इन्हें देख कर रक्के बक्के रह जाते हैं। अलाउद्दीन कहता है, बेगम और अलबाया तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो अलबाया कहता है, कई कबीले के नए हाकिम सकुर्दकिन के पोते अलबाई हैं। अलाउद्दीन यह सुनकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और चीखता है कि लानत तो तुम पर, तुम्हारे वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अपना जहर फैला दिया। उरहान कहता है, तुम्हारी भी मौत हमारे ही हाथों होगी, तुमने तुर्कों से गद्दारी की है, तुम्हें इस चीज़ का हिसाब देना होगा। उरहान कहता है, तुम कुत्ते नस्ल के हो, हमारी तलवारें तुम पर रहम नहीं खाएंगी और तुम बहुत जल्द हमारे हाथों से मरोगे, तुमने गद्दारी की। ओलुगान कहता है, सब कुछ ख़त्म हो गया, जब तक मैं नहीं चाहता उस्मान मेरे हाथों ही मरेगा और अभी तक वो ज़िंदा है, लेकिन तुम्हारी मौत मेरे हाथों है। आ जाओ उरहान और अलाउद्दीन, तुम्हारी तो मैं मौत यहीं लिख देता हूँ। लेकिन होलोफिरा कहती है, उरहान इनकी तादाद ज़्यादा है, हम इन पर कैसे काबू पाएंगे? तो उरहान होलोफिरा की ये बात सुनकर कुछ सोचने लग जाता है। तो दूसरी तरफ उस्मान सरदार और बाज़द्दीनों को दिखाया जाता है एक चट्टान पर। लुकास कहता है, उस्मान इस मुख्तसर लड़ाई के बाद मैं तुम्हारे कबीले, तुम्हारे रेवड़, तुम्हारे सिपाहियों को मार दूंगा, सब कुछ जला कर राख कर दूंगा। इसके बाद लुकास कहता है, उस्मान तुम्हारे दिल को मैंने तकलीफ पहुंचाई, काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन तुम्हें महसूस भी नहीं हुआ। तुम्हें पता है मैंने वो कौन सी तकलीफ़ दिया है? तो तुम्हारी पोती अलाउद्दीन की बेटी को गोंचा के पेट में मैंने ही मारा था जहर देकर। बाला और उस्मान सरदार ये बात सुनकर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। उस्मान सरदार कहता है, तो वो तुम थे जालिम इंसान, आज तुम्हारा अंजाम यहीं इसी चट्टान पर होगा। लुकास कहते हैं, नहीं उस्मान रुको, आज मेरा दिन है, मैं फतह होकर यहाँ से जाऊँगा और तुम्हारे कबीले को जलाकर राख कर दूँगा। उस्मान कहता है, इतनी जसारत है तुम में, तो आओ मुझ पर हमला करो, क्या है इतना तुम में ताकत, मेरा सामना कर सकोगे? उस्मान सरदार ये बातें कर रहा होता है। लुकास आगे बढ़ता है और अपने सिपाहियों के साथ उस्मान पर टूट पड़ता है। लुकास का सामना उस्मान सरदार के साथ हो जाता है। इसलिए में लड़ाई जारी होती है। बोराल और जरकुताई भी बाज़द्दीनों को काट रहे थे। तो उस्मान सरदार लुकास को पीछे धकेलते हुए कहते हैं, तुमने जो कुछ किया, जितनी शहीदों को शहीद किया है, आज उसका तुम हिसाब दोगे। तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम्हारी सांसें मुख्तसर बच गई हैं लुकास, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। लुकास कहता है, नहीं उस्मान, आज मेरा फतह का दिन है, तुम तादाद में कम हो। और इसके बाद कहता है, बाला और लड़की को सिपाहियों मार डालो। तो एक साथ बाला और हलीमा लड़ रहे होती हैं। एक बाज़द्दीनी सिपाही हलीमा पर हमला करता है तो उसके एक चट्टान से पैर गिरता है, फिसल कर वो नीचे जाने लगती है। तो बाला हलीमा की तरफ देखती है और कहती है, मरियम मरियम। उस्मान सरदार भी कहता है, बाला मरियम की हिफाजत करो। तो जैसे ही बाला उस बाज़द्दीनी सिपाही को काट कर आती है मरियम की तरफ, तो उसने एक चट्टान पर हाथ डाला होता है और नीचे लटकी होती है। बाला उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है, बेटी मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर की तरफ आ जाओ। बाला भी मुसलसल उस्मान साहब कह रही होती है कि आ जाओ, लेकिन लुकास आगे से रोके रखता है, उस्मान को और नहीं आने देता। मरियम का भी काम तमाम होने वाला ही होता है, लेकिन बाला उसे काबू नहीं कर सकती, बार बार उस्मान साहब कह रही होती है। लुकास कहते हैं, नहीं उस्मान, कहाँ जा रहे हो? वो वहाँ मर जाएंगी और तुम्हें मैं यहाँ मार दूंगा। एक बार फिर से वो उस्मान सरदार पर टूट पड़ता है। तो यहाँ मरियम कहती है, बाला खातून, मेरी ताकत
ختم ہوتی جا رہی ہے، میں زیادہ دیر تک یہاں نہیں کھڑ سکتی، میں نیچے گرنے والی ہوں۔ بالا کہتی ہے بیٹی ہمت رکھو، میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑو، میں تمہیں اوپر کھینچتی ہوں۔ لیکن حلیمہ کہتی ہے نہیں بالا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری طاقت نہیں ہے، میں اوپر نہیں آ سکتی۔ لوکاس کہتا ہے عثمان وہ وہاں مر جائے گی اور تمہارا میں تمام کر دوں گا کام۔ تو عثمان کہتا ہے لوکاس میں تمہاری جان لے لوں گا اور تمہارے سپاہیوں کی بھی، لیکن بالا کے ہاتھ پھسل رہے ہوتے ہیں، اس کی انگلیوں سے پکڑا ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے مریم کو اوپر کھینچ لیں یا ہو سکتا ہے وہ چٹان سے نیچے گر جائے۔ تو ناظرین آنے والی اقساط کافی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں۔ اگر اس ڈرامے کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک